हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। तो यहाँ पे ए नंबर में है 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में यहाँ पे चेंज किया है, इसको गुना किया है 0.1 से। तो गुना करके आ गया 0.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.1 कैसे आया, यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमने 10 से भाग दे दिया है। यहाँ पे हमने 10 से भाग दिया है दोनों में, एक में भी 1 सेंटीमीटर में भी और 10 मिलीमीटर में भी 10 से भाग दिया है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। और तो यहाँ पे आ गया 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो यही वाला मान जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.1 से गुना किया, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें सेंटीमीटर से गुना करना पड़ता है। तो सेंटीमीटर कितना आया, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे गुना कर दिया, तो आ गया 0.3 सेंटीमीटर। फिर 40 मिलीमीटर था, तो यहाँ पे भी हमने 0.1 से गुना कर दिया है 40 को। तो आ गया यहाँ पे 4.0 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। फिर 117 मिलीमीटर है, 117 को हमने 0.1 से गुना किया, तो आ गया यहाँ पे 11.7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। तो 3 का 3 लिखा हमने, और इसमें हम 2 मिलीमीटर जोड़ेंगे। तो पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो इसको हमने चेंज करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे एक स्टेप में और लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 प्लस इसको चेंज करने के लिए हमने 2 को 0.1 से गुना किया है। ठीक है, 0.1 से 2 को गुना किया है, तो इसी को गुना करने पे यहाँ पे आ गया 0.2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो आ गया 3.2 सेंटीमीटर। ई नंबर में है 11 सेंटीमीटर 53 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमने 11 लिखा और प्लस हमें क्या करना है 53 मिलीमीटर। तो 53 मिलीमीटर को पहले हमने चेंज कर लिया है सेंटीमीटर में, इसको 0.1 से गुना कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 11 प्लस 5.3, इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 5.3। इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ आ गया 16.3 सेंटीमीटर। फिर एफ नंबर में है 83 मिलीमीटर। तो 83 को भी हमने 0.1 से गुना किया है, तो यहाँ आ गया 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 7वें नंबर में है निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 0.4, 2.8, 1.2 और 2.6। तो यहाँ हमने एक संख्या रेखा बनाया है और 0.4 को हमें दर्शाना है। 0.4 का क्या मतलब होता है कि 4 दशांश, यानी 10 भाग का चौथा भाग, 10 भाग का चौथा भाग। तो 0.4 है, तो इसमें ये पता चल रहा है कि ये 0 से ज़्यादा है पर 1 से कम है, तो ये 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में 10 भाग है, 10 भाग में से हमें चौथा भाग यहाँ पे दिखाना है। तो 10 भाग में से चौथा भाग कौन सा आ जाएगा, ये 1 2 3 4, ये आ गया चौथा भाग। तो यहाँ आ गया 0.4। फिर है 2.8, 2.8 है, तो 2 से ज़्यादा है पर 3 से कम है। 2.8 का मतलब हुआ 2 इकाई और 8 दशांश। ठीक है, यानी कि 2 हम पूरा भाग लेंगे, पहले 2 हम पूरा भाग लेंगे, फिर 10 भाग में से 8वां भाग लेंगे, 10 भाग में से 8वां भाग। इसका 2.8 जो है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। ये कंफर्म है कि 2.8 2 और 3 के बीच में आएगा, पर पहले हमें 2 पूरा भाग लेना पड़ेगा, उसके बाद हम 10 में से 8 भाग लेंगे। तो पहले हम 2 पूरा भाग लेंगे, यहाँ है 2 पूरा भाग, फिर 2 और 3 के बीच में आएगा 2.8। तो इन 10 भाग में से हमें यहाँ पे 8 भाग लेना है, 8वां भाग, 10 भाग में से 8वां भाग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आया 8। तो 10 भाग में से 8वां भाग ये हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 2.8। फिर यहाँ पे है 1.2, एक पूरा भाग और 10वां भाग का दूसरा भाग, 10 भाग का दूसरा भाग 1.2
1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 पूरा भाग हम लेंगे और 10 भाग का दूसरा भाग लेंगे। तो 1 पूरा भाग ये हो गया और फिर 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 10 भाग है टोटल। फिर इसमें से हमें दूसरा भाग ही लेना है, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 1.2। फिर है यहाँ 2.6, तो 2.6 का मतलब हुआ कि 2 पूरा भाग और 10 भाग का छठा भाग। तो 2 पूरा भाग ये हो गया और इसका छठा भाग यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया 2.6। 8वें नंबर में है संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है और इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्याओं के अधिक निकट है। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है इसमें हमें बताना है कि ये संख्या रेखा पे किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आएगी। यानी जैसे ये 0.7 है तो 0.7 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में, या फिर 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में। ऐसे ही इन सबको भी बताना है। तो 0.7 जो है वो आएगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0.7 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये 0.7 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.7, क्योंकि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ रहा है, ये 0 है और 7 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 0.7। फिर है यहाँ 2.5 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2.5 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो आ जाएगा ये 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 2.5। फिर 6.3 है, तो 6.3 आ जाएगा 6 और 7 के बीच में, क्योंकि 6.3 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो ये आ जाएगा 6 7 के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा 6.3, इस वाले लाइन पे 6.3 यहाँ आ जाएगा। और फिर है 5.0 मतलब हुआ कि ये 5.0 जो है 5 पर ही आएगा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, जिधर दशांश रहता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये आएगा 5 पे, 5.0। फिर है 1.0 मतलब आएगा ये 1 पे, तो यहाँ आ जाएगा 1 पे 1.0। फिर है 6.1, तो 6.1 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 6.1 आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले लाइन पे, तो यहाँ हम लिख देंगे 6.1। ठीक है, ये वाला लाइन 6.1 का है और ये वाला 6.3 का है, और ये है 5.0 और ये है 2.5, फिर यहाँ पे है 1.0, फिर है 0.7, यानी ये वाला लाइन 0.7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.7 आ रहा है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2.5 आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे 2 3 लिख देंगे। 6.3 आ रहा है 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और 7। और फिर 5.0 आ रहा है 5 पे आ रहा है, तो 5 पर। 1.0 आ रहा है 1 के ऊपर, तो 1 पर। फिर 6.1 आ रहा है 6 और 7 के बीच में, तो 6 7 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये बताना है कि इनमें कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो यहाँ पे 0.7 है, तो ये 0.7 0 के अधिक निकट है या फिर 1 के अधिक निकट है। तो ये 0.7 जो है ये 1 के अधिक निकट हो जाएगी, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 से बड़ा है 7, तो ये 1 के अधिक निकट आ रही है 0.7। तो इसको क्या लिख देंगे कि ये 1 के अधिक निकट है। फिर है 2.5, तो 2.5 किसके निकट है, तो ये हो जाएगा दोनों के, ये दोनों के बराबर है। 2.5 2 और 3 दोनों के बराबर है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 कहाँ आया, 2 और 3 के एकदम बीचों बीच आया है, तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा 2.5। फिर 6.3 है, 6.3 किसके निकट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के निकट।
6 के निकट हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 6 है और 6.3 यहाँ पे आया है। ये 5 से पहले, मतलब 3 जो है, ये 3 5 से पहले आ रहा है, 5 से पहले यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, 6.5 यहाँ पे आ जाता, लेकिन यहाँ पे 6.3 ही है, तो 6.3 6 के अधिक निकट हो जाएगा। तो ये 6 के अधिक निकट, फिर 5.0 ये 5 पर है, तो ये 5 के अधिक निकट यानी 5 पर ही आएगा। फिर 1.0 भी 1 पर आएगा। फिर 6.1 ये भी आ जाएगा 6 के अधिक निकट, ये 6 के अधिक निकट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ है 6 और यहाँ है 6.1, तो 6.1 6 के अधिक निकट है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 0.7 0 और 1 के बीच में है, तो 1 के अधिक निकट है। 2.5 2 3 के बीच में है, तो दोनों बराबर निकट है। 6.3 6 और 7 के बीच में है, तो 6 के निकट है। 5.0 5 पर है, तो 5 पर ही है 5.0। 1.0 1 पर है, तो ये 1 पर है। और 6.1 6 और 7 के बीच में है, तो 6 के निकट है। 9 नंबर में है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित A B C D E बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखें और आरोही क्रम में सजाएं। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं A B C D E बिंदु है। इसके लिए हमें दशमलव संख्या लिखना है। तो A कहाँ पे आ रहा है? 0.9 पे आ रहा है A, तो यहाँ पे हमने 0.9 लिखा है। यहाँ पे आप गिन के भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.9 पे है A, तो A को लिख दिया हमने 0.9। B है 1.4 पे, 1 2 3 4, 1.4 पे आ गया B। फिर C आ जाएगा 2.2 पे, 2.2 लिखा। फिर D है 2.9 पे, तो 2.9 लिख दिया। फिर E आ जाएगा 3.5 पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3.5। तो अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटे वाले संख्या को लिखते हैं। तो सबसे छोटा है यहाँ पे 0.9, तो 0.9 लिख दिया। फिर इससे बड़ा है 1.4, फिर इससे भी बड़ा है 2.2, फिर इससे बड़ा है 2.9 और इससे भी बड़ा है 3.5। तो 0.9 कहाँ से आया? ये A का वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे A लिख दिया। 1.4 B का वैल्यू है, तो B लिखा। फिर 2.2 C का वैल्यू है, तो C लिख दिया। 2.9 D का वैल्यू है, तो यहाँ पे D लिख दिया। फिर 3.5 E का वैल्यू है, E का वैल्यू है, तो यहाँ पे E लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा हो गया A और सबसे बड़ा हो गया E। 10वें नंबर में है, रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 8 सेंटीमीटर में पहले से ही है, 6 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसे 0.1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 0.6, तो प्लस करके आ जाएगा 8.6, तो 8.6 सेंटीमीटर। बी नंबर में है, एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 75 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम 0.1 से गुना करेंगे, तो गुना कर दिया। फिर यहाँ आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा 8.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 स्टार्ट करेंगे। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड मैंने एक और सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, इंग्लिश ग्रामर का। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो भी एक बार देख लीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।